नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। यहाँ पर CERT ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को रेगुलेट करने के लिए कुछ नए नियम निकाले। काफी स्ट्रिक्ट ये नियम है, बट उनको समझने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता क्या है। तो उसके पहले ये समझो कि हम लोग कुछ भी गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं या कहीं भी सर्च करते हैं तो वो काम कैसे करता है। कि आप लोगों ने सोचा है कि जब आप लोग मेरी वीडियो के ऊपर क्लिक करते हो तो YouTube के ऊपर ये वीडियो दिखती है, मतलब मेरी वीडियो जो अपलोड है वो YouTube पे है। मेरा काम बस YouTube पे वीडियो अपलोड करने तक है, आपको वीडियो दिखाने का काम YouTube का है। अब यहाँ पर जब भी आप YouTube पे मेरी वीडियो पे क्लिक करते हो, इवन करोड़ों लोग अलग अलग वीडियोस के ऊपर क्लिक करते हैं, तो YouTube को कैसे पता चलता है कि इसी व्यक्ति को ये वीडियो दिखाना है, मतलब आप ही को ये वीडियो दिखाना है, क्योंकि YouTube तो आपको नहीं जानता, YouTube आपके डिवाइस को जानता है। उसके पास में आपका IP एड्रेस है। मतलब IP एड्रेस क्या होता है? कभी आपने एड्रेस देखा है, आपका खुद का एड्रेस? इस एड्रेस का आप कैसे प्रयोग करते हो? किसी भी सामान को मंगाना, उसके लिए किसी भी फैमिली मेंबर रिलेटिव को आप कहते हो कि अरे इस एड्रेस पे आ जाना, ये मेरा एड्रेस है। मतलब आपके घर की पहचान आपकी एड्रेस होती है। वैसे ही आपके कंप्यूटर की पहचान आपका IP एड्रेस होता है। आपने कोई सी भी चीज सर्च की है तो वो पहले जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब ये तो नई टर्म आ गई। अरे बहुत सिंपल है, कभी आपने सुना है BSNL? हाँ सुना है। एयरटेल, जो लोग आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो आपके IP एड्रेस का डाटा आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे जाता है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपकी रिक्वेस्ट को जिस भी जगह पे आपने क्लिक किया है वहां भेजता है। वहां से फिर इंटरनेट से चीज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे आती है, उसके बाद में आपके IP एड्रेस पे आती है। मतलब आपके IP एड्रेस का डाटा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास में होता है और जिस जगह पर आपने सर्च किया है, जैसे गूगल है, यूट्यूब है, उसके पास में रहता है। जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि इंटरनेट की दुनिया में प्राइवेसी इज अ मिथ। कहने को चीजें इनक्रिप्टेड है, पर कहीं ना कहीं आपके डाटा जो है वो स्टोर है। आप क्या कर रहे हो, आपकी एक एक चीज के ऊपर नजर रहती है। इवन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ये डाटा जो है वो कई बार गवर्नमेंट भी ले सकती है, तो गवर्नमेंट भी चीजों को रेगुलेट करती है। अब कई सारे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि उनकी जानकारी जो है वो बाहर निकले, उनके डाटा जो है वो बाहर निकले, क्योंकि आज की दुनिया में डाटा जो है वो एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। ठीक है, एक समय पे ऐसा था कि फ्यूल वॉज अ गोल्ड, पर आज के समय पर डाटा इज अ गोल्ड। डाटा जो है वो बड़ी बड़ी सरकारें बदल सकता है, तो लोगों को चाहिए कि यार मेरा डाटा जो है वो सिक्योर रहना चाहिए। तो ऐसे केस में वो लोग कुछ चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करता है, यहाँ पर इंक्रिप्शन लगा देता है। मतलब ये आपके IP एड्रेस को मास्क कर देता है। मतलब आपने कोई सी भी चीज अगर इंटरनेट के ऊपर सर्च की तो वो चीज डायरेक्टली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे नहीं जाती है। अगर आपके पास में VPN है तो वो पहले VPN के पास में जाती है। VPN फिर अपने नाम पे, आपके IP एड्रेस के नाम पे नहीं, अपने नाम पे यहाँ पर चीजों को भेजता है। सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, बहुत टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके अपने नाम पे भेजता है ताकि आपका IP एड्रेस जो है वो कहीं ना कहीं छिपा रहे। मतलब आपकी जानकारी जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक नहीं पहुंचती है, आपकी जानकारी जो है वो इनक्रिप्टेड हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और इस चीज को आप फील कर सकते हो, जैसे कई सारी वेबसाइट है जो इंडिया के अंदर बैन है, पर आप लोग वहां पर जो कंटेंट है उन चीजों को देखना चाहते हो, आप पता करना चाहते हो क्या क्या चीजें हैं। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो केवल अमेरिका की वेबसाइट है, वो चीज केवल अमेरिका में दिख रही है, इंडिया में नहीं दिख सकती। तो आप क्या करते हो, अमेरिका का VPN ले लेते हो और उसके बाद में ये वेबसाइट चलने लगती है। क्यों? क्योंकि वो VPN आपके IP एड्रेस की जानकारी दे नहीं रहा है, और आपके IP एड्रेस से पता लगता है कि आप इंडिया के हो, पर आपकी जानकारी वहां पर लगी नहीं रही है, जिसके कारण से पता ही नहीं लग रहा है कि आप अमेरिका के हो आप इंडिया के। जिसके कारण से अमेरिका का अगर VPN है तो वो अमेरिका में आपकी लोकेशन दिखा के उस वेबसाइट को खोल पाता है। कुछ वेबसाइट इंडिया की नहीं होती है तो भी वेबसाइट खुल जाती है बिकॉज ऑफ दिस VPN। मतलब VPN क्या करता है, VPN जो है वो आपके IP एड्रेस को छिपा देता है, इंक्रिप्ट कर देता है। और आपको पता है कि इसी IP एड्रेस की वजह से हैकिंग वगैरह होती है, तो ये साइबर क्राइम वगैरह से आपको बचाता है, वेबसाइट को आपको ट्रैक करने से बचाता है, पहली चीज। साथ में आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि IP एड्रेस को छिपा के रखता है। साथ में ये आपकी प्राइवेसी को मेक श्योर करता है, ये आपकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करता है, ये आपकी लोकेशन कुछ और भी बता देता है, जिसके कारण से आपकी चीजें जो है वो सेफ रहती है। बट कई बार इस VPN का प्रयोग जो है वो किया जाता है साइबर क्राइम्स के लिए। क्यों? आप सोचो, यहाँ पर इतनी एनोनिमिटी है जो आपको गवर्नमेंट के रेगुलेशन से बचा लेती है, जिसके कारण से साइबर क्रिमिनल्स जनरली इस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग करते हैं।
इस वीपीएन का प्रयोग करते हैं ताकि उन्हें कहीं सरकार रेगुलेट ना कर दे, ताकि उन्हें कहीं सरकार देख ना ले, उनके क्राइम जो है वो पकड़ा ना जाए, ताकि वो ट्रेस ना हो पाए। इसलिए ये वीपीएन का प्रयोग जो है वो किया जाता है कई बार साइबर क्राइम्स के लिए। इसी कारण से सीईआरटी इन ने वीपीएन सर्विसेज के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं रिसेंटली। ये नियम क्या है, थोड़ा सा ये समझते हैं। इसके अंदर सीईआरटी ने वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर को ये कहा है कि आपको किसी भी व्यक्ति की जो आपकी वीपीएन सर्विस को यूज कर रहा है, जैसे अगर मैं वीपीएन की सर्विस को यूज कर रहा हूं तो मेरी ये जानकारियां वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर के पास में होनी चाहिए। और कई सारे वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर आज के समय में मार्केट में है, कई सारे पेड हैं, कई सारे अनपेड हैं। पर कौन कौन सी जानकारी स्टोर करना है अगले 5 साल तक? उस व्यक्ति का नाम, मतलब कस्टमर का नाम, कस्टमर का आईपी एड्रेस 5 साल तक स्टोर करना है, उसका ईमेल एड्रेस 5 साल तक स्टोर करना है, किस पीरियड के लिए उसने ये सर्विसेज ली थी ये स्टोर करना है, जिसे अब गवर्नमेंट रेगुलेट कर पाएगी। मतलब वीपीएन का वो जो यूज है वो यूज हो ही नहीं पाएगा। नॉट जस्ट दिस, और भी चीजें कही है, किस पर्पज से वो वीपीएन उस व्यक्ति द्वारा लिया गया उसकी जानकारी भी स्टोर करना है। साथ में सीईआरटी ने यह भी कहा है कि जो कस्टमर है जिसने वीपीएन सर्विस को लिया है, जो वेबसाइट के ऊपर सर्च वगैरह कर रहा है, जो वो वेबसाइट खोल रहा है वीपीएन के जरिए, उसका वैलिड एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीजें क्या सच में वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर के पास में रहती है? तो आप जरा इस इमेज को देखो, के अंदर मैंने आपको सारी कहानी बताई थी। ये है आपका डिवाइस जहां पर आपका आईपी एड्रेस है, ये है आपका वीपीएन जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आपका डाटा नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंक्रिप्शन है। पर यहाँ पर कोई इंक्रिप्शन नहीं है, मतलब आपका जितना भी डाटा है वो वीपीएन के पास में जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के पास में जाता है। अब ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से जो डाटा होगा वो कहा जा रहा है कि 5 साल तक आपको होल्ड करना है, तो इसे सरकार कभी भी ले सकती है और यहाँ से रेगुलेशन वगैरह सरकार कर सकती है। मतलब जो साइबर क्रिमिनल है जो वीपीएन का प्रयोग करते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन जो है वो गवर्नमेंट द्वारा और सीईआरटी इन द्वारा लिए जा सकते हैं। अब मेरी एक बात समझो कि इसकी वजह से जो वीपीएन का बेसिक यूज है, पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से गवर्नमेंट डाटा लेती थी, अब वीपीएन से गवर्नमेंट डाटा लेगी। मतलब जो वीपीएन का वो जो ओरिजिनल यूज है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीपीएन की जो सर्विस है वो अब डाइल्यूट होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स को यह भी कहा गया कि कस्टमर के ओनरशिप पैटर्न का भी डाटा जो है वो आपको देना पड़ेगा। सारी चीजों का रीजन सीईआरटी इन द्वारा क्या दिया गया? सीईआरटी इन का कहना यह है कि इंटरनेट के ऊपर कई सारे साइबर इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिन्हें हम लोग साइबर क्राइम के रूप में भी ट्रीट करते हैं। तो ऐसी सारी चीजें, ऐसे सारे इवेंट्स को हम लोग रेगुलेट कर सकेंगे, ऐसी सारी चीजों के खिलाफ हम लोग पनिशमेंट दे सकेंगे। उसके लिए हम लोगों को वीपीएन से डाटा जो है वो लेना पड़ेगा और इसलिए यहाँ पर वीपीएन के लिए ये रूल्स जो है वो निकाले गए। अब ये सीईआरटी इन क्या है? सीईआरटी इन एक नेशनल लेवल की नोडल एजेंसी है। नोडल मतलब पता है क्या होता है? नोडल मतलब होता है गठान। गठान मतलब गठान किस चीज की? गठान से आप क्या करते हो? 2-3 रस्सियों को एक साथ बांध पाते हो, है ना? वही चीज यहाँ पर ये सीईआरटी करता है। जब मैं साइबर क्राइम की बात करता हूँ तो साइबर क्राइम में कोई एक डिपार्टमेंट का काम नहीं आता। जैसे कई बार साइबर क्राइम पावर सेक्टर के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है, कई बार साइबर क्राइम फाइनेंस सेक्टर के अंदर देखने को मिलता है, कई बार उन साइबर क्राइम से लड़ने के लिए अलग अलग टूल्स की जरूरत पड़ती है। कुछ मैती के पास में है, कुछ गृह मंत्रालय से परमिशन लगती है। मतलब आपस में अलग अलग मंत्रालयों का कोऑर्डिनेशन चाहिए और उस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है सीईआरटी। मतलब यहाँ पर अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं जो इंटरनेट के ऊपर क्राइम चल रहे हैं, इंसिडेंट चल रहे हैं, उनको देखते हैं, जानते हैं वो कब हुए, किस तरीके से हुए और उनके खिलाफ एक्शन होते हैं। सीईआरटी इन 2004 के अंदर बनी थी और आज के समय पर ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि मैती के अंदर में आती है। आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के तहत इसे एक नेशनल एजेंसी घोषित किया गया था और ये नेशनल एजेंसी को ये फंक्शन दिए गए थे जिसका काम था कलेक्शन, एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन साइबर इंसिडेंट। साइबर इंसिडेंट की जानकारी को कलेक्ट करना, उसे एनालाइज करना और फिर उसे डिसेमिनेट करना, फोरकास्ट करना और अलर्ट जारी करना साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को लेके। जैसे कई बार आप देखते हो पावर सेक्टर के ऊपर जब बल्क में साइबर क्राइम होते हैं तो उस समय पर अलर्ट जारी कर देती है सीईआरटी इन। सीईआरटी इन का काम है इमरजेंसी मेजर्स लेना साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को रोकने के लिए, साथ में अलग अलग जगह पे कोऑर्डिनेशन बैठाना ताकि साइबर इंसिडेंट के लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स आ सके। ये सीईआरटी इन के काम होते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। SRC10 मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसके जरिए आपको इस लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ वो मेरे द्वारा रेगुलर जो क्लास की अपडेट्स आती हैं वो आपको मिल जाती है। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पर आप 1 और 1.5 साल के सब्सक्रिप्शन को अगर लेते हो तो आपको 3 महीने का डायरेक्ट एक्सटेंशन मिलेगा। 2 और 3 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 6 महीने का एक्सटेंशन जो है वो दिया जा रहा है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, कोड यूज करो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, प्राइजेस कुछ इस प्रकार से है, इसके अलावा कॉम्बैट भी होने वाला है। ठीक।